देखें बेन स्टोक्स की मैं सिर्फ इसलिए इसमें बात कर रहा हूँ कि वो बड़ी स्टेज का प्लेयर है। ये साबित हो रहा है जहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा या मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हो, पर्सनल माइलस्टोन नहीं था और उन्होंने उस इनिंग्स को खेला जहाँ पे उन्होंने हर एक बॉल उस 48 49 ओवर में या 47 ओवर में उस जोन में खेला कि मेरी टीम कैसे बड़ा रन पोस्ट कर सकती है। ये मुझे एक चीज बहुत पसंद आई और उनकी इनिंग्स ने एक डिफरेंस डाला। अदरवाइज मोहम्मद हफीज साहब अपनी तरफ से पता नहीं क्या आ गया, विराट कोहली का नाम न ले तो कई लोगों को माइकल वॉन को टैग किया, उसने कहा मुझे लगता है कि भाई तेरे को जो आउट किया था कोहली ने तुझे साथी आ गया तुझे। क्या विराट कोहली से कभी बोल्ड होने की वजह से मोहम्मद हफीज अब विराट कोहली से जलने लगे हैं? तो आपके जहन में सवाल होगा कि यार हफीज को तो रिटायर में काफी टाइम हो गया, यहां पर कहां से कहानी आ गई। लेकिन विराट कोहली को लेकर इंडिया को लेकर, अरे भाई क्या मसला है? आज नीदरलैंड का मैच था, इंग्लैंड का मैच था, उस पर जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है बेन स्टोक्स ने, उसके साथ क्या कर रहे हैं मोहम्मद हफीज आपको डिटेल। बेन स्टोक्स ने नीदरलैंड के सामने एक शानदार पारी खेली और एक शानदार शतक लगाया, तो न जाने क्यों हफीज ने बेन स्टोक्स की तारीफ करते करते विराट कोहली को निशाने पर ले लिया और कहा कि जी सेल्फिश अप्रोच और सेल्फलेस अप्रोच क्या होती है, अगर आपको देखना है समझना है तो आप इन दो बल्लेबाजों की तुलना कर लीजिए। प्रॉब्लम है वो जो उसने 100 किया है मच हायर बॉलिंग के खिलाफ, तो भाईजान बात ही खत्म हो गई। अगर बंदे को शर्म हो, हया हो तो ऐसा काम ही ना करे, लेकिन वो शर्म कहां से है? बात तो उसकी सेल्फिशनेस की वजह से, उसकी टीम हारी हो जो जिसको आप सेल्फिशनेस कह रहे हैं, मैं तो उसको एहतियात कहूंगा। मैं तो कहूंगा कि उसने बिल्कुल दुरुस्त किया वहां पे, क्योंकि उसके पीछे कोई फौज थोड़ी पड़ी हुई थी, उसको पता था कि हमारा इनका मुकाबला नहीं है, हमने जीत जाना है। तो मेरे ख्याल में ये जो बात उन्होंने की है ये मेरी समझ से बालातर है। ये मुझे थोड़ी सी वो कुछ जलने की बू आ रही है। इसके अलावा विराट को अपनी हर बात में इसलिए घुसेड़ ले रहे हो क्योंकि तुम जानते हो तुमको एक बार उसने बोल्ड मार दिया था, बल्ला तो बल्ला, उसने गेंद से भी तुमको नहीं चलने दिया था और उसकी खुन्नस खाए तुम आज तक बैठे हो, जिसके चक्कर में तुम ये कांड कर रहे हो। और सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। ना आज पाकिस्तान का मैच था, ना आज इंडिया का मैच था, बट फिर भी मोहम्मद हफीज के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं विराट कोहली को लेकर, इंडिया को लेकर। अरे भाई क्या मसला है? आज नीदरलैंड का मैच था, इंग्लैंड का मैच था, उस पर जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है बेन स्टोक्स ने, उसके साथ क्या कर रहे हैं मोहम्मद हफीज आपको डिटेल से बताएंगे। मतलब इतनी शैमफुल हरकत, इतनी शेमलेस हरकत, अजीब सी बात है ये। क्या मतलब इंडिया की सक्सेस देख के क्या पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया? मैं तो समझता था पाकिस्तान में कुछ लोग या दुनिया में हर जगह पे थोड़े थोड़े नेगेटिव लोग होते हैं, उनको ये मसला होता है, बट अब श्रीलंका में मतलब श्रीलंकन मिनिस्टर के इंडिया पे बड़े बड़े इल्जाम लगाना, मतलब ये क्या हो रहा है? इंडियन टीम की सक्सेस देख के 8 आउट ऑफ 8 को देख के, बॉलिंग में, बैटिंग में, टेस्ट में, वनडे में, T20 में हर जगह नंबर 1 बना हुआ है। और उसके अलावा फिर हफीज साहब ने कहा क्या? हफीज साहब अब कह रहे हैं सेल्फिश और सेल्फलेस और सेल्फ ऐसी तो ऐसी के विराट कोहली ने सेल्फिश बारी खेली है। अरे भाई वो अगर बेन स्टोक्स ने सेल्फलेस खेली है, अरे भाई बेन स्टोक्स की टीम भी जीती है, विराट कोहली की टीम भी जीती है। अगर बेन स्टोक्स कोई बहुत ही सेल्फलेस बारियां खेल रहा तो उसकी टीम 8 आउट ऑफ 8 होती ना कि इंग्लैंड उधर वर्ल्ड कप से बाहर हो रही है, इंडिया जीत रहे हैं। वो यहाँ वाली बात है कि कीड़े निकालने 8 आउट ऑफ 8 हुआ है, टीम उसकी जीत रही है। विराट कोहली का इंपैक्ट कितना बड़ा ये भी बताएं। आपको बताऊं कि हफीज इज अ वेरी डिसेंट प्लेयर और इंडिया में भी उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन कभी कभी हफीज भाई जो है ना वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि फिर समझ नहीं आती। मतलब इस तरह के बयान देना मेरे ख्याल में ये प्रोफेशनल जेलसी है, नथिंग मोर देन दैट। क्योंकि हफीज ने भी तकरीबन उसी एरा में क्रिकेट खेला है जिस एरा में जो है एरा में विराट कोहली ग्रेट बना है, तो बस दिल में कुछ हो जाता है कि यार कुछ खामी निकालूं। अरे भाई सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। विराट कोहली एक लेजेंड है, विराट कोहली एक दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज है, विराट कोहली किंग ऑफ क्रिकेट है। उसको आप जो मर्जी कहते रहे, उसने ये किया वो किया, अच्छा तारीफ कीजिए उसकी जो उसने जनाब कितना बड़ा माइलस्टोन है ये उसके लिए जो उसने अचीव किया। और उसकी टीम परफॉर्म कर रही है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। या तो उसकी सेल्फिशनेस की वजह से उसकी टीम हारी हो जो जिसको आप सेल्फिशनेस कह रहे हैं, मैं तो उसको एहतियात कहूंगा। मैं तो कहूंगा कि उसने बिल्कुल दुरुस्त किया वहां पे, क्योंकि उसके पीछे कोई फौज थोड़ी पड़ी हुई थी, उसको पता था कि हमारा इनका मुकाबला नहीं है, हमने जीत जाना है। तो मेरे ख्याल में ये जो बात उन्होंने की है ये मेरी समझ से बालातर है। ये मुझे थोड़ी सी वो कुछ जलने की बू आ रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वरना हमें जैसे वसीम अकरम है, खुले दिल से तारीफ करते हैं, जैसे शोएब मलिक हैं, जैसे आमिर हैं, जैसे आपके शोएब अख्तर हैं, खुले दिल से तारीफ करते हैं, उसको मानते हैं कि वो किंग ऑफ क्रिकेट है। लेकिन कई लोग जो है वो अपना लोचा तलने से बाज नहीं आते, अपना प्लास्टिक का किंग बीच में ऐड कर देते हैं। क्या विराट कोहली से कभी बोल्ड होने की वजह से मोहम्मद हफीज अब विराट कोहली से जलने लगे हैं? तो आपके जहन में सवाल होगा कि यार हफीज को तो रिटायर में काफी टाइम हो गया, यहां पर कहां से कहानी आ गई। लेकिन स्टोक्स ने नीदरलैंड के सामने एक शानदार पारी खेली और एक शानदार शतक लगाया, तो न जाने क्यों हफीज ने बेन स्टोक्स की तारीफ करते करते विराट कोहली को निशाने पर ले लिया और कहा कि जी सेल्फिश अप्रोच और सेल्फलेस अप्रोच क्या होती है, अगर आपको देखना है समझना है तो आप इन दो बल्लेबाजों की तुलना कर लीजिए। और बस यहीं पर हालांकि विराट के फैंस खुलकर भड़कते उससे पहले इंग्लैंड के यानी कि बेन स्टोक्स की टीम के एक्स कैप्टन माइकल वॉन जो है वो मौज काटने आ गए और उन्होंने 2 ट्वीट मारे बैक टू बैक। एक ट्वीट मारा जिसमें लिखा कि यार देखो बेन स्टोक्स की जो पारी है ना वो शानदार थी, वैसी ही जैसी विराट कोहली की एक पारी शानदार थी एक टफ बॉलिंग के खिलाफ।
आसान शब्दों में उन्होंने कहा कि बाबू तुम विराट को अपनी हर बात में इसलिए घुसेड़ ले रहे हो क्योंकि तुम जानते हो तुमको एक बार उसने बोल्ड मार दिया था, बल्ला तो बल्ला, उसने गेंद से भी तुमको नीचे ले गया था और उसकी खुन्नस खाए तुम आज तक बैठे हो जिसके चक्कर में तुम ये कांड कर रहे हो। और अब यहीं से लोगों ने मौज काटनी शुरू कर दी क्योंकि मोहम्मद हफीज एक जमाने में विराट कोहली की बहुत तारीफ करते थे। एक जमाने में वो विराट कोहली का ट्वीट पे ट्वीट करते थे दैट ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर, ऐसा वैसा ये वो। लेकिन एक ऐसा दौर जब विराट कोहली चारों तरफ छाए हुए हैं उस वक्त विराट कोहली का ट्वीट करना विराट के फैंस को भी रास नहीं आया और विराट के फैंस जो है वो सोशल मीडिया पर भड़क गए और स्टैट्स को लाने लगे। विराट के फैंस ने स्टैट्स डाला कि बाबू 49 सेंचुरी विराट कोहली ने मारी है जिसमें से 32 सेंचुरी ऐसी है जिसमें विराट कोहली का स्ट्राइक रेट जो है वो 100 के पार जाता है। लेकिन जो जमाने में हफीज क्रिकेट खेलते थे उसमें 11 शतक में से हफीज जो है वो केवल 4 मैच ऐसा है जिसमें 100 के पार स्ट्राइक ले गए और एक भी मैच ऐसा नहीं है जहां पर मोहम्मद हफीज जो है वो 110 के स्ट्राइक रेट को पार कर गए। यहां तक कि जिस मैच के स्क्रीनशॉट लगाए गए हैं कि 28 बॉल पे 15 रन बनाकर हफीज आउट हुए थे वो दरअसल एक T20 मैच था और T20 मैच में 28 बॉल में उन्होंने 10-12-15 रन बनाए थे आज भी। अब मोहम्मद हफीज का जो स्ट्राइक रेट है वो 76 ओडीआई में है, 122 T20 में है, 77 उनका आईपीएल में था और 121 जो था वो उनका पीएसएल में था। ये कहानी निकल कर आई है। विराट के फैंस कह रहे हैं कि आज जो खिलाड़ी एशिया कप 2022 का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर हो, T20 वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर हो, बॉर्डर गवास्कर में विराट ने सबसे ज्यादा रन बनाए, सेकंड मोस्ट रन बाय एनी इंडियन आईपीएल 2023 विराट कोहली थे, मोस्ट ओडीआई सेंचुरी विराट कोहली, मोस्ट इंटरनेशनल सेंचुरी विराट कोहली, मोस्ट रन इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में। उसको आप एक मैच में चलो कह सकते हो, हर मैच में कहोगे तो फिर तो हर्ट होगा तो फिर वो आपको कहेंगे